नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी पे। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज जो है मैं सबसे बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर उपस्थित हूं कि जनवरी महीने में टॉप 4 वैकेंसी जो है निकल कर आ गई है। तो जनवरी महीने में टॉप 4 वैकेंसी ऐसा वैकेंसी है जो अभी जो है इस जनवरी महीने में कुछ फॉर्म जो है ऑनलाइन हो रहा है और कुछ फॉर्म जो है वो 1-2 दिन बाद मतलब ऑनलाइन होने के लिए शुरू हो जाएगा। तो मैं उसी का जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और मैं बताने वाला हूं कि जनवरी महीने में वो टॉप 4 वैकेंसी जो है वो कौन कौन से विभाग पे जो है वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो मैं बारी बारी से चारों वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। तो बस आप लोग वीडियो के माध्यम से बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए। हम बात करेंगे विभाग की। तो सबसे पहला जो हम लोग वैकेंसी की बात करेंगे तो कौन से विभाग में जो है वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो एसएससी एमटीएस हवलदार, ठीक है। एसएससी एमटीएस जो आपको पता होगा कि एसएससी एमटीएस जो होता है जॉब होता है वो एक स्टैंडर्ड लेवल का जॉब होता है। तो आप लोग इस फॉर्म को अवश्य भरिए, ठीक है। ये विभाग की बात करें तो एसएससी एमटीएस हवलदार की, ठीक है। अगर हम लोग पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें पोस्ट जो है आपका वो 10,000 प्लस पोस्ट है। कितना है? 10,000 प्लस पोस्ट पे जो है ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। और अगर हम लोग योग्यता की बात करते हैं कि अगर इस फॉर्म को भरना है तो मेरा योग्यता क्या होना चाहिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो आपको 10th पास आउट होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं, वैसे कैंडिडेट जो 10th पास हैं और अगर आप चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस का मैं फॉर्म भरूं तो आप अवश्य भरिए अगर 10th पास हैं तो। अगर हम लोग एज की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2023 से, यानी कि 1 जनवरी से आपका जो है इसमें एज जो है वो काउंट किया जाएगा, लिया जाएगा। अगर हम लोग मिनिमम उम्र की बात करें, ठीक है, मिनिमम उम्र की बात करें तो 18 साल आपका होना अनिवार्य है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि प्रत्येक फॉर्म को भरने के लिए जो होता है 18 साल होना आवश्यक है, ठीक है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में आपका 25 से 27 साल, इसमें 2 तरह का एज दिया गया है। यानी कि आपको जो है वो एसएससी एमटीएस में आपको पता होगा कि कई भी पोस्ट पे वैकेंसी आती है, बहुत सारा पोस्ट इसमें जो होता है एसएससी एमटीएस में पोस्ट की संख्या जो होता है ज्यादा होता है। तो पोस्ट के अनुसार आपका मैक्सिमम उम्र दिया गया है। किसी किसी पोस्ट में आपका 25 साल लेगा, किसी किसी में 27 साल तक आपका जो है इसमें एज लिया जाएगा आपका। अगर हम लोग छूट की बात करें तो आपका इसमें 3 साल का छूट दिया गया है। अगर आप एससी एसटी का कैंडिडेट है तो 5 साल का और ओबीसी का कैंडिडेट है तो 3 साल का छूट आपको इस उम्र में मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग फी की बात करते हैं कि मैं इस फॉर्म को अगर भरना चाहूं तो फी कितना लगने वाला है, तो ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, मात्र 100 रुपया लगने वाला है। तो आपको पता होगा कि 100 रुपया आप कहीं भी उड़ा देते हैं, खा पी कर उड़ा देते हैं। तो क्यों नहीं मैं एक फॉर्म को भर दूं और एग्जामिनेशन में बैठ जाऊं, ताकि उससे पता चले कि मैं किस लेवल का तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, और किस लेवल का जो है एसएससी एमटीएस जो है प्रश्न उठाता है और कहां से उठाता है। तो उसी चीज को जानकारी आप लोग अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भरिए। अगर अप्लाई की बात करें तो 17 जनवरी से ऑनलाइन इसका स्टार्ट हो जाएगा श्रीमान, ठीक है, 17 जनवरी से। तो आप लोग इस फॉर्म को जावा से भरिए, मात्र 100 रुपया आपका फी लगने वाला है और 17 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा ये फॉर्म भराने के लिए। आपका लगातार 1 महीने तक इसका जो है ऑनलाइन होगा, 17 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक। 17 जनवरी से ऑनलाइन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट की बात करें तो 17 फरवरी तक। ये जो हुआ है आपका फर्स्ट वैकेंसी एसएससी एमटीएस विभाग में, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड वैकेंसी की बात करें तो वो कौन से विभाग में वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो सेकंड जो विभाग है आपका वो होगा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल या एएसआई स्टेनोग्राफर, ठीक है। इसमें 2 तरह का पोस्ट है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनोग्राफर, ठीक है। अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो 1458 पोस्ट इसमें आपका है, ठीक है। कितना पोस्ट पे आई है? 1458 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकल कर आई है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनोग्राफर का। अगर योग्यता की बात करते हैं तो 10th प्लस 2, ठीक है, 10th प्लस 2 क्या है? 10th प्लस 2 आपका जो है इसमें पास आउट होना चाहिए, यानी कि 12th पास होना चाहिए। अगर हम लोग एज की बात करें तो आपका 18 साल से 25 साल तक एज इसमें आपका मांगा है, ठीक है। 18 साल से 25 साल तक, 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल। अगर हम लोग छूट की बात करें तो इसमें भी अगर ओबीसी का कैंडिडेट है आप तो इसमें आपका 3 साल का छूट दिया गया है और एससी एसटी का कैंडिडेट है तो आपका 5 साल का छूट दिया गया है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम के बाद एक में इसमें आपका लेता है टाइपिंग। क्या लेता है? टाइपिंग। अगर आप अंग्रेजी टाइपिंग करेंगे तो अंग्रेजी में आपका 35 वर्ड पावर पर मिनट, ठीक है, 35 वर्ड पावर पर मिनट आपका जो है
इसमें अंग्रेजी के लिए आपका टाइपिंग खोजेगा, और अगर हिंदी टाइपिंग की बात करें तो 30 वर्ड पावर पर मिनट, ठीक है, 30 वर्ड पावर प्रति मिनट जो है आपका इसमें हिंदी के लिए आपका मांगेगा। तो इसमें टाइपिंग भी है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे अप्लाई की, कि अप्लाई इसका कब से हो रहा है, तो इसका अप्लाई जो है जारी है, 4 तारीख से ही अप्लाई हो रहा है, 25 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है। 4 जनवरी से इसका जो है अप्लाई हो रहा है और 25 जनवरी तक जो है इसका लास्ट डेट है। अगर हम लोग फ़ी की बात करेंगे तो मात्र 100 रुपया लगने वाला है। क्या? मात्र 100 रुपये इस फॉर्म को भरने में लगने वाला है। तो आप क्यों नहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का डिटेल्स जानकारी चाहते हैं, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनोग्राफर, तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर आप लोग इस बहाली के बारे में आप लोग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। यानी कि इसमें जो है मतलब इसमें क्या जानकारी लेना है डिटेल्स, तो डिटेल्स जानकारी यही लेता है कि इसमें क्या एग्ज़ाम लेता है या नहीं लेता है, इसमें फिजिकल लेता है या नहीं लेता है, हाइट कितना खोजता है, दौड़ कितना होता है, टाइपिंग वगैरह जितना है, फुल डिटेल्स जानकारी इसका दिया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये जो हुआ आपका दूसरा वैकेंसी। अब हम लोग आते हैं तीसरे वैकेंसी की ओर। तीसरे वैकेंसी जो है वो किस विभाग में निकल कर आई है, तो विभाग की बात किया जाए तो इसरो आप लोग जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो बताइए इसरो का स्थापना जो है कब हुआ था और किसने किया था, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो इसरो में कितने पोस्ट पे जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो इसमें जो है 526 पोस्ट पे वैकेंसी निकल कर आ रही है। कितना? 526। अगर योग्यता की बात करें तो योग्यता जो है आपका वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से पास हैं, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आप पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप एज की बात करते हैं तो 18 से 28 साल, 18 मिनिमम, मैक्सिमम 28 साल, इसमें भी आपका छूट दिया गया है अगर आप ओबीसी का कैंडिडेट हैं, ठीक है। अगर आप ओबीसी का कैंडिडेट हैं तो 3 साल का छूट, और एससी एसटी का कैंडिडेट है तो 5 साल का छूट आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर इस फॉर्म को भर रहे हैं आप तो भरने में आपको ज़्यादा खर्च नहीं लगने वाला है, मात्र 100 रुपया आपका खर्च लगने वाला है इस फॉर्म को भरने में। लगभग जो है मैं 4 वैकेंसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो 4 वैकेंसी में जो है आपका उतना ही पैसा, समान ही पैसा 100 रुपया लगने वाला है, ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है। तो क्यों नहीं आप इस फॉर्म को भरकर अपनी सफलता को एक अच्छे मुकाम हासिल कर दिया जाए, ठीक है, सफलता को प्राप्त कर लिया जाए, ठीक है। आपको पता होगा कि 400-500 रुपया आप ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो अगर आप जनवरी महीने के टॉप 4 वैकेंसी को अगर अप्लाई करते हैं तो मात्र आपको 4 से 500 रुपया लगने वाला है। अगर आप 500 रुपया खर्च कर 4 एग्जाम में बैठते हैं तो एक प्रकार का आपको जो है अनुभव पैदा हो जाता है आपके अंदर। अनुभव क्या होता है कि मैं जब एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो वो प्रश्न जो है कहाँ से पूछा गया है, सिलेबस उसका क्या है, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, किस ढंग का प्रश्न पूछा जाता है, ये सारी जानकारी जो है आपको एग्जाम में बैठने के बाद मिलता है। मैं मानता हूं कि आपको अगर एक बार में सफलता प्राप्त ना हो लेकिन फिर भी सीखना है, फॉर्म को भरना है, 500 रुपया खर्च हो करना है, ठीक है, आने जाने में खर्च हो करना है, क्योंकि उस सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे इस फॉर्म को भरने में मात्र आपको 100 रुपया लगने वाला है। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 9 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग कहेंगे कि 9 जनवरी तक लास्ट डेट है तो इसका जो है अप्लाई जो है ये चालू है, तो 9 जनवरी तक लास्ट डेट है, आज से 2 दिन टाइम बचा है, तो आप लोग जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। विभाग की बात की जाए तो अगला जो वैकेंसी की बात की जाए तो किस विभाग में वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो यूपीएससी एनडीए, ठीक है, यूपीएससी एनडीए में जो है वैकेंसी निकल कर आ रही है, ठीक है। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये जो होता है एक स्टैंडर्ड लेवल का जॉब है, प्रोफेशनल लेवल का जॉब है। यूपीएससी से जो है, एनडीए से जो है एक डायरेक्ट कर्नल बन सकते हैं आप, ठीक है, कर्नल बन सकते हैं। ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल का जॉब है, प्रोफेशनल जॉब है यूपीएससी। इस एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जो है आप बैठकर अपने मतलब विचार को उत्पन्न कर सकते हैं। यूपीएससी बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, ठीक है, बहुत कुछ सीख सकते हैं एग्ज़ाम में बैठकर आप, ठीक है।
और पोस्ट की बात करें तो कितने संख्या में पोस्ट निकल कर आ रही है इस पे, तो 395 सीट है इसमें। कितना है, 395 सीटों पर वैकेंसी निकल कर आ रही है यूपीएससी एनडीए। ठीक है, योग्यता की बात करते हैं हम लोग तो 12th पास आउट होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास आउट हैं, यानी कि आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी स्ट्रीम से आप अगर 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपना सफलता इसमें आजमा सकते हैं। एज की बात करें हम लोग तो एज जो है आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 तारीख 7वां महीना 2004 से लेकर 1/7/2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर से देखिएगा 2/7/2004, ठीक है, 2/7/2004 से लेकर 1/7/2007 तक के बीच में आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम लोग फी की बात करेंगे कि यूपीएससी एनडीए का जब फॉर्म भरेंगे तो कितना पैसा लगने वाला है। तो आपको पहले ही बता दिए कि टॉप 4 वैकेंसी जो जनवरी में आने वाली है ये लगभग सामान्य रूप से सबका जो है पैसा सामान्य लगने वाला है, यानी कि 100 रुपया ही लगने वाला है। तो मात्र आपको 100 रुपया इस फॉर्म को भरने में लगेगा। लास्ट डेट की बात करें तो 10 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है, यानी कि इसका भी जो है अप्लाई शुरू है, ऑनलाइन शुरू है। तो आप लोग जाकर इसका ये भी फॉर्म आप भर सकते हैं, जल्दी भर दीजिए, क्योंकि साइट जो होता है वो स्लो चलने लगता है लास्ट में। अगर लास्ट समय बचता है तो उसमें साइट स्लो चलता है और साइट स्लो चलने की वजह से आपका फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा, नहीं तो फिर सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाएगा, या तो फिर पेमेंट प्रोसेस में चला जाएगा, पेमेंट नहीं लिया जाएगा, पेमेंट नहीं लेगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सारे फॉर्म को जाकर भर दीजिए ताकि जो है फॉर्म आपसे छूटे नहीं और एग्जाम में बैठिए और अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये जो था हम लोग 4 टॉप वैकेंसी के बारे में जानकारी लिए, जनवरी महीने के टॉप 4 वैकेंसी के बारे में जानकारी लिए। अब जो प्रश्न आता है, बहुत सारे बच्चे लोग प्रश्न करते हैं कि मैं तो इस फॉर्म को 4 वैकेंसी को भर दूंगा, लेकिन सर हम लोग जो है समय कम बचा है और कम समय में तैयारी करने के लिए क्या करें। तो वैसे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास समय कम है तो आपको करना कुछ नहीं है। जो जिस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर एसएससी एमटीएस का आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट में जाना है, पुस्तक की दुकान पे जाना है और वहां पे जाकर आपको प्रीवियस ईयर एमटीएस, एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेना है। क्या लेना है? प्रीवियस ईयर एमटीएस का सेट प्रैक्टिस लेना है और उसी को लगातार आप लोग बनाते रहना है, आप लोगों को देखते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत हेल्प करेगा वो बुक जो होता है प्रीवियस ईयर, बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब किसी भी विभाग में आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उसका जो है प्रीवियस ईयर सेट आपको होना चाहिए आपके पास, तभी जो है कम समय में जो है अच्छा तैयारी हो पाएगा। तो आज जो है मैं जानकारी दिए जनवरी महीने के टॉप 4 वैकेंसी के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।